अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास सेकंड चैप्टर का 2.1 का अभी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वेरी इम्पॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस 2.1 में से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आएंगे इंशाल्लाह। एक शॉर्ट पार्ट आएगा और एक लॉन्ग आएगा, तो इसलिए इनकी सही तैयारी करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, ये एक्सरसाइज 2.1 का, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जो गिवन आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी जो इससे पहले वीडियो है उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करा दिया था। तो गिवन इक्वेशन आप देखें क्या आपके पास है। गिवन इक्वेशन जो आपके पास है वो आपके पास है जी 3x - 1 = 2x स्क्वायर। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है वो आप ज़रा मैं आपको चेक करा देता हूँ। दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन in standard form, that is ax square plus bx plus c = 0। यहाँ पर a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b कोफिशिएंट ऑफ x है और c कांस्टेंट है। अब इसको कंपैरिजन इसको करें, हमने इस फॉर्म में इसको लेके आना है जो गिवन इक्वेशन है। तो अब आपके पास है 3x - 1 = 2x स्क्वायर। अब इस फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। ये 3x जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और जो -1 है वो प्लस हो जाएगा। तो ये इट रिटन एज x स्क्वायर माइनस 3x + 1 = 0। जब ये दोनों इस तरफ चले जाएंगे तो = 0। यहाँ इसके सामने लिख लें ट्रांसपोजिंग। हमने क्या किया? ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोजिंग मैथमेटिक्स वाले को पता है कि क्या होता है कि लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड साइड जब या राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड साइड कोई चीज़ कोई वैल्यू जाती है तो उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो अब हमने ये चेंज किया। तो ये जो आपके पास है ये इसको आप कंपैरिजन करें किसके साथ? ये इस इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर + bx + c = 0। तो आप देखेंगे तो ये जो है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड, इसके कंपैरिजन करें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड जो है वो आपके पास आ गई है। इस फॉर्म में आपने लेके आना है सारी इक्वेशंस को। जो आप नेक्स्ट सेकंड है दैट इज़ ये सेकंड पार्ट 2x × x + 1 = 4 × 2x + 3। तो इसको भी आपने इसी फॉर्म में लेके आना है। सिंप्लीफाई पहले करेंगे फिर इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। 2x + 1 = 4 × 2x + 3। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें। अब ब्रैकेटों को ओपन करें, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, यहाँ पर 2 × 4 = 8x + 2 × 4 = 3 = 12। अब ये दोनों ट्रांसपोज इस तरफ लेके जाएंगे तो देखें क्या होता है। 2x स्क्वायर + 2x - 8x - 12 = 0। इस तरफ 0 रह गया, इनको ट्रांसफर यहाँ इसके सामने ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रांसपोजिंग। अब आप बार बार ये लिखते रहें कि ये माइनस इस तरह पहले आप एक स्टेप करें, -8 को इस तरफ लेके जाएं, फिर दोबारा 12 को इस तरफ लेके जाएं। इस सारे के बजाय एक ही दफ़ा कर लें, क्योंकि अब आप 10th क्लास में और इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल टेक्निकली मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग। कि एक साइड से वो लेफ़्ट साइड पे है तो राइट साइड पे अगर लेके जाएं तो उसके साइन चेंज होंगे, अगर राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड। अब इसको क्योंकि x स्क्वायर इस तरफ था
किस साइड, लेफ़्ट साइड। तो जो राइट हैंड साइड पर जो दोनों वैल्यू थी हम इनको इस तरफ ले गए। अब इनको सॉल्व कर लें। 2x², आप दरमियान में देखें तो -8x, ये -8x + 2x। अब इन दोनों में देखें तो ग्रेटर वैल्यू माइनस की है 8 की, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो 6x, 2x को सब्ट्रैक्ट करें -8 में से तो -6x और -12, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब चाहे तो इसको इस तरह भी आंसर ले सकते हैं या इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने 2.1 का आंसर कैसे लिखा हुआ है। 2.1 किधर गई जी? 2.1 का ये सेकंड पार्ट कहाँ जी? 2 कॉमन जो है वो ले के सॉल्व किया है। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से 2 क्या ले लें? कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन अगर लेंगे तो x² - 3x -4 ये आ जाए इज़ इक्वल टू 0। अब 2 हमने कॉमन ले लिया था ये, तो अब डिवाइडिंग 2 बाय बोथ साइड, तो इट विल बिकम x² - 3x -6 इज़ इक्वल टू 0 इज़ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ये है 2x² - 4x इज़ इक्वल टू 4x + 7। थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 2x² - 4x इज़ इक्वल टू 4x + 7। अब इसमें भी आप देखें तो राइट हैंड साइड के ऊपर की तरफ 2 वैल्यू हैं 4x + 7, इनको भी ट्रांसपोज कर लेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखें। 2x² - 4x इज़ इक्वल टू 4x + 7। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोज कर लेते हैं दोनों वैल्यू जो राइट हैंड साइड पर है वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। 2x² - 4x -4x -7 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू को ट्रांसपोज यहाँ इसके सामने लिख लें, ट्रांसपोजिंग। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। 2x² - 4x -4x -8x -7 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो है आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपने इस फॉर्म में सारी इक्वेशंस को लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट, इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट अब हम करते हैं। 4 पार्ट आपके पास है 4 पार्ट, ये देखें 4 × 3x - 2 इज़ इक्वल टू 9x²। ये वाला पार्ट अभी हम करने लगे हैं। ये आपके पास है 4th पार्ट। 4 × 3x - 2 इज़ इक्वल टू 9x²। लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पर आपके पास 4 × ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन कर लें, 12x²। 4 3 = 12x, 4 2 = 8 इज़ इक्वल टू 9x²। अब लेफ़्ट हैंड से ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड की साइड की तरफ, 9x² - 12x, और ये माइनस हो गया तो 8 है माइनस वो प्लस हो गया इज़ इक्वल टू 0। ट्रांसपोज में साइन चेंज हो जाते हैं जब दूसरी तरफ वैल्यू जाती हैं। यहाँ इसके सामने लिख लें ट्रांसपोजिंग। अब इसमें आप ये ऑलरेडी सारा डन है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। यहीं आप देखें ये ए है, ये इसको अब आप अगर देखें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो ये देखें इस फॉर्म में आ चुकी है। तो 9x² - 12x + 8 इज़ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
बहुत सिंपल है ये। बहुत दफ़ा ये पेपर में, जो पुराने पेपर में, उसमें सिर्फ सिंपल जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें इसी तरह आते हैं क्वेश्चन कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। आप फिफ्थ पार्ट देखें, 2x + 1 over x = 5 - 1 over x। अब ये फिफ्थ पार्ट है, 2x + 1 over x = 5 - 1 over x। तो सबसे पहले आप क्या करें, एलसीएम ले लें। दोनों तरफ जो है 1 over x डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करें कि दोनों तरफ एलसीएम ले लें। ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया जब, तो ये x जो है इससे मल्टीप्लाई होकर 2x² हो जाएगा, और x को x से डिवाइड करेंगे 1 1 1 = 1 = यहाँ भी x कॉमन ले लिया, 5x आ जाएगा यहाँ पर, 5x माइनस, अब यहाँ पर देखें तो 1 से 1 को, x से x को डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई होके -1। अब देखें दोनों तरफ x जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो उसे क्या करते हैं, कैंसिल कर दें। तो अब आपके पास आ गया 2x² + 1 = 5x - 1। अब ट्रांसपोज करें, राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ दो वैल्यूज़ ले जाएं, 2x² + 1 - 5x + 1 = 0। अब 2x² - 5x 1 and 1 2 = 0। तो अब ये आपके पास आ गया 2x² - 5x + 2 = 0 इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 6 पार्ट, इसका 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है। 6x + 6 डिवाइडेड बाई 20 - x = 1 over x। 6x + 6 over 20 - x = 1 over x। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक रूल इस्तेमाल, क्रॉस प्रोडक्ट इसको कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ये है कि यहाँ पर जो नोमिनेटर है वो दूसरी साइड पर उसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, और ये नोमिनेटर जो इस तरफ राइट हैंड साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है डोमिनेटर, वो राइट हैंड साइड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड पे डोमिनेटर है वो लेफ़्ट हैंड साइड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी हम देखते हैं, तो 20 - x = 1 over x। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x × 6x + 6 = ये इस तरह 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 20 - x, और इसके सामने ब्रैकेट में लिख लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CROSS क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, 6x² + 6x, ये x जो है ब्रैकेट को ओपन किया, दोनों से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 20 × 1 = 20, x 1 = x। अब ट्रांसपोज कर लें, जो पुराना हमारा मेथड है कि राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ दोनों वैल्यू ले जाए। जो प्लस है 20 वो माइनस हो जाएगा, और x जो माइनस है डैट विल बी प्लस = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 6x² 6 + 1x, तो हो जाएगा 7x - 20 = 0 इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डन हो गया। तो इनमें से ये लाजमी, ये वाली जो एक्सरसाइज है 2.1, इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आएगा। आगे क्वाड्रेट जो आगे इनकी सॉल्यूशन है उनमें से लॉन्ग में से आ सकता है, और बाकी जो पहले 2-3 हैं इनमें से आपको जो फर्स्ट और सेकंड ख़ास तौर पर इनमें से आ जाएगा आपका शॉर्ट, और जो थर्ड एंड फोर्थ हैं उनमें से आ जाएगा लॉन्ग। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से आप तैयार करनी है। ठीक है जी, अल्लाह।